ये बिल्कुल अक्षरशः समझिए, जो भी साधन कर रहे हैं गुप्त रखिए, उसे प्रकाशित मत कीजिए। सोने से लेकर शयन तक की दिनचर्या कभी अपनी किसी के सामने मत रखिए, गुप्त रखिए। बहुत लंबे समय तक आपका साधन भजन ठीक चलेगा। और यदि आपने अपनी साधना व्यक्त कर दी, दो चार लोग बैठे हैं, उनसे कि आप क्या समझते हो, मैं 1 बजे रात्रि को उठता हूं, ऐसा ऐसा करता हूं, ऐसा ऐसा कर, वो बंद हो जाएगा, उठना बंद हो जाएगा, वो दिनचर्या बंद हो जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि दूसरों को बताने के समय हमारे चित्त में अहंकार होता है, अंतःकरण में अहंकार स्फुरित होता है। मैं इतने बजे करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं करता हूं, इसके कारण उसकी साधना रुक जाती है। यदि उसे घुमा के वर्णन करें कि संतों ने कहा रात्रि के 1-2 बजे उठ जाना चाहिए, भजन साधन करना चाहिए, फिर ब्रह्म मुहूर्त में अमुक अमुक ऐसा साधना करना चाहिए, संतों ने कहा है। अपनी डायरेक्ट बात ना बतावे कि हमारी साधना क्या है। सदैव अपनी साधना को गुप्त रखे, भगवत चर्चा करे, संतों की बातें बताए। अपनी बात बतानी है तो किसी साधक ने ऐसा अनुभव किया, ऐसी बात बतावे। कभी अपने को उसमें सम्मिलित न कर ले कि मैं अपना अनुभव बताता हूं कि ऐसी ऐसी दिनचर्या मेरी 10 वर्ष से चल रही। तो आप लिख लो, अगर 10 दिन के अंदर न रुक जाए तो हमें बता देना। चाहे जितनी हिम्मत कर लो, 10 दिन के अंदर रुक जाएगी, हम कह रहे, गारंटी। आप अपनी संपूर्ण साधना को किसी से बता दो, अगर 10 दिन के अंदर वो साधना न रुक जाए तो हमें बता देना। कभी भी किसी भी स्थिति में अपना रहस्य नहीं खोलना चाहिए साधना का, कि हम क्या साधना करते हैं, कितनी करते हैं, क्या करते हैं। कुछ अगर अनुभव कि साधकों का मंगल हो तो उसे अन्य संतों के या साधकों के शब्दों में बोल दे, अपने डायरेक्ट ना खोले कि ये मेरी दिनचर्या है, ये मेरी साधना है। बताते समय भाव तो आ ही जाता है कि मेरा साधन अच्छा चल रहा है, तो इस मनोवृत्ति से कैसे बचें? ऐसी बात मन में आवे तब यही माने कि मेरा साधन गुरु कृपा से चल रहा है, भगवत कृपा से चल रहा है, और दूसरों का भी साधन भगवान जैसा चला रहे हैं वैसा चल रहा है। अभिमान करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमान की वृत्ति उदय होने ही ना दे। दूसरे जैसे भगवान चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं, हमें जैसे भगवान चला रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं। साधना करते समय मन में संकल्प विकल्प बहुत उठते हैं, इसके लिए क्या करें? वैसे साधना तो इसी बात की है कि कोई संकल्प न उठने पावे, पर यदि संकल्प उठे तो उसे पूरा होने न दे, उसे नष्ट कर दे। संकल्प उठे तो उसे पूरा ना होने दे, चाहे सत हो चाहे असत होने। ये संकल्प बनना बंद नहीं होगा। साधना है संकल्प रहित होने की। कोई संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा। बोले हम आज से ये संकल्प करते हैं। आज से क्या संकल्प करते हैं? हमारा तो जीवन भर का संकल्प है कि भगवान का नाम न छूटे, बस उसी में। अभी तक नहीं पूरा हो पाया संकल्प, तो और संकल्प बना के क्या करें? भगवान का साक्षात्कार करना है, अभी तक नहीं पूरा हो पाया, तो और संकल्प बना के क्या करें? ये जो छोटे छोटे संकल्प उठते हैं, ये करना है, ये देखना है, ये सुनना है, ये भोगना है, इनको नष्ट कर दे। कैसे नष्ट होते हैं? नाम जप करते हुए इनकी उपेक्षा कर दे तो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। नाम जप बंद ना हो और आप लगाव ना रखें जो अंदर मन संकल्प विकल्प दे रहा है, तो वो नष्ट हो जाएंगे। अगर परमार्थिक शुभ संकल्प कोई हो तो उसे आदर दे दो, नहीं तो परमार्थिक व्यवहारिक दोनों खत्म। बिना संकल्प के चलने दो। संकल्प रहित साधना ही भगवान की प्राप्ति का है। कोई संकल्प नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। इतना जपना ये भी संकल्प नहीं, निरंतर जपना है ये संकल्प। हमारे जीवन का लक्ष्य है एक भी श्वास खाली ना जाए, एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए। पूछत रीति भभूकत धावत, श्री सेवक जी महाराज लिखे। नहीं, कैसे बदले? भजन का तीव्र अभ्यास। भजन से जब हृदय शीतल हो जाता है तो कोई गाली भी देता है तो उत्तर देने का मन नहीं होता। कोई गुस्सा भी दिलाता है तो इतनी शीतलता है कि गुस्सा ही नहीं आती। भजन का तीव्र अभ्यास और भगवान से कृपा याचना करना कि हमारा स्वभाव बदल दो। सेवक जी कह रहे हैं, या जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, से हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरन को। ये सुदृढ़ नौका है नाम। भवसागर से तरने के लिए सुदृढ़ नौका नाम है, और मेरा स्वभाव पड़ गया है निरंतर हरिवंश नाम का रटने का। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे। हमारी श्रवणेंद्री का स्वभाव बन गया ऐसी किशोरी जी की चर्चा सुनना। जबान का स्वभाव बन गया है राधा राधा रटना। हमारा स्वभाव तभी बदलेगा जब हम तीव्रता पूर्वक भजन में लगेंगे। 1 महीने में 1 बार गुस्सा होने पर 1 महीने के भजन का फल ढक जाता है। 12 बार गुस्सा हो गए तो साल भर में तुम्हारे पास रह क्या गए?
अच्छे से गुस्सा हो जाने पर 1 महीने का भजन का फल ढक जाता है। ये संत जन बावरे थोड़ी कि मारो तो भी गुस्सा नहीं होते, शांत रहते हैं। तो बोले जो मारने वाला है फिर अगर उसको प्रतिकूलता नहीं दी जाएगी तो और बढ़ जाएगा। नहीं, उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। जो तुम्हारा अपकार कर रहा है उसे क्षमा कर दो, तुम्हारी क्षमा उसके लिए सांप से भी बढ़कर जाकर दंड देने वाली बन जाएगी। तुम्हारा भजन तो बढ़िया बच गया और उसको दंड सांप से भी अधिक मिल जाएगा। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। छोड़ो उसको, शांत रहो। कोई बात करे तो बहुत नम्र और मृदु बात करो और सावधानी पूर्वक जीवन व्यतीत करो। ऐसे किसी स्त्री पुरुष से बात ही न करो जिससे कोई संबंध नहीं है। व्यर्थ में नेत्रों को बहुत संभाल के, वाणी को बहुत संभाल के रास्ते चलते, श्री हरिवंश, जिधर वो श्री हरिवंश आया उधर से मुंह फेरो और फिर बोलो श्री हरिवंश और चल दो। साधु का स्वभाव ऐसा नहीं होता। ऐसे करोगे फंस जाओगे, ऐसे करोगे फंस जाओगे। बिल्कुल नहीं फंसना। कोई श्री हरिवंश नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे आपसे नेत्र मिलाना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, बिल्कुल नहीं है श्री। और अगर स्त्री शरीर में है तो बोलना ही नहीं है। कोई पुरुष आपसे कह रहा है भाई जी श्री हरिवंश, बोलना ही नहीं। वो भले माने कि गुस्सा है क्या, पागल है क्या, सुनाई नहीं देता क्या, यही माने तो अच्छा है। ज्यादा अपने को प्रवीण संत न समझ ले, नहीं तो फंसने में देर नहीं लगती। माया फौरन फंसा लेती है, चित्त वृत्ति आकर्षित हो जाती है। इसलिए अपना स्वभाव बदले। भजन का फल है स्वभाव का बदलना। पूरी चेष्टा करता हूं साधना में, परिस्थिति में सुधार संतोषजनक नहीं आ रही, बड़ी निराशा छा रही है। जो साधक भगवान की कृपा का आश्रय लेकर साधना करता है, साधना में संलग्न है, प्रमाद नहीं करता, और ये स्थिति है कि संतोष नहीं हो रहा है, बढ़िया बात है। भगवान की कृपा का भरोसा करके साधना में कोई कमी नहीं पर संतोष नहीं हो रहा, ये बढ़िया बात है। संतोष होना बहुत हानिकारक है साधना में। साधना में असंतोष बढ़िया है। कभी संतोष नहीं, और भजन और भजन और साधन। संतोष हो गया तो मन कहेगा नियम तो पूरा ही हो गया, थोड़ी देर मनोरंजन कर लेते हैं। संतोष नहीं होना चाहिए, पर भगवान की कृपा का आश्रय और सच्चाई से साधना में लगन पूर्वक लगना। अमर पद की प्राप्ति का उपाय क्या है? उस मायातीत, कालातीत, अकाल पुरुष की प्राप्ति का उपाय क्या है? चिंतन। अनन्य चिंतयन्तो माम। भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा चिंतन करता है। नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, गुण का चिंतन, बस चिंतन चलना चाहिए। चिंतन, भगवत चिंतन से अमर पद की प्राप्ति होती है। जब युद्ध जैसे कार्य में भी भगवत चिंतन हो सकता है तो हर कार्य में भगवत चिंतन हो सकता है। माम स्मर युद्ध च। जब युद्ध जैसे कार्य में भगवान का स्मरण हो सकता है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसको करते हुए हम भगवत स्मरण ना कर सके। निरंतर भगवत स्मरण ही अमर पद, भगवत प्राप्ति, परम पद के उपाय हैं। अगर भगवत चिंतन में अंतर पड़ रहा है तो उतना ही अंतर पड़ रहा है अमर पद में। क्या साधना में वेश धारण करना आवश्यक है? ये वेश आचार्य परंपरा से होता है। ये जरूरी नहीं कि वेश धारण करे तभी परम पद मिलेगा, और ये जरूरी नहीं कि वेश धारण कर लिया तो परम पद मिलेगा। अगर वेश धारण करके भजन नहीं हो रहा, मनमानी आचरण हो रहे हैं तो नरक मिलेगा। और वेश धारण नहीं किए, बहुत सही साधना कर रहा तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। वेश का विशेष महत्व नहीं है, महत्व भजन का है। भीतर अगर आपके भजन चल रहा है, बाहरी वेश कैसा भी हो तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। बाहरी वेश साधु का, भीतर संसार का चिंतन, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं, नरक की प्राप्ति होगी। वेश आचार्य परंपरा से है। अगर वेश है और उद्देश्य है तो सोने पे सुगंध है, फिर क्या कहना है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुना, तो तीनों लोगों को पावन करने वाला है। लेकिन केवल वेश है, उद्देश्य भगवत प्राप्ति नहीं, भजन नहीं, इधर उधर भंडारा खाते डोलना, रुपया पैसा समेटना, मान प्रतिष्ठा, ये लोक व्यवहार, हंसी मजाक, तो संसारिक जीवन व्यतीत करने से कोई वेश थोड़ी भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए वेश का विशेष महत्व नहीं है, भजन का विशेष महत्व है, उद्देश्य का विशेष महत्व है। वेश रखकर तो विशेष सावधान रहना चाहिए कि भगवान ने इतनी कृपा की, मुझे विरक्त वेश दे दिया, अब मेरे से गलती न हो, अब मैं भगवत प्राप्ति इसी जन्म में कर लूं।
सोते हुए जब कैसे होता है? जब कहा जाता है 24 घंटे जप करो, तो सोने में तो 6 घंटे जाते हैं, तो 6 घंटे तो जप नहीं होता। नहीं, जब हम निद्रा में जा रहे हो और भजन करते हुए सो गए, तो हमारा जितना सोने में समय जाएगा वो सब भजन माना जाएगा। जैसे मरते समय नाम ले लिया तो पूरे जीवन क्या किया है परिणाम नहीं देखा जाएगा, आपको भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे सोते समय नाम जप करते हुए सो गए तो 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे जो सोए वो भजन का फल मिलेगा। इसलिए सोते समय बहुत होश में होना चाहिए, सब बातें हटा करके नाम में एकदम डूबते हुए फिर नींद में चले गए। तो निद्रा समाधि स्थिति, जो सोना है वो भी आपका समाधि भजन माना जाएगा, क्योंकि निद्रा में वृत्ति लीन होने के पहले आप नाम जप कर रहे थे, तो नाम जप में ही लीन माना जाएगा, निद्रा में नहीं माना जाएगा। निद्रा के ठीक पूर्व एक क्षण पहले तक नाम जप चल रहा है और फिर सो जाइए, तो आप देखिए जगते समय वही नाम जप चलता मिलेगा, तो बीच में आपका भजन ही माना जाएगा। ऐसे 24 घंटे भजन माना जाएगा। प्रश्न कर रहे हैं भजन करने के लिए क्या घर छोड़ना आवश्यक है कि भाई अब भजन करना है तो घर द्वार छोड़ दे? हमें लगता है कि अगर भजन का अभ्यास नहीं है तो बाहर ज्यादा माया जाल है, बाहर ज्यादा माया जाल है, घर की अपेक्षा बाहर ज्यादा भ्रष्ट होने के चांस हैं। अब कहीं तो कमरा लोगे, कहीं व्यवस्था, तो रुपया कैसे मिले? तो धनी पुरुषों का संग करो, फिर बेविचार और नाना प्रकार की गलतियां और नाना प्रकार के दोष हो जाते हैं। घर में अपनी कमाई का खा के दूसरों का उपकार करते हुए जो भजन करता है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। जो विरक्त है, भगवान की विशेष कृपा हो गई है और वो साधु समुदाय में रहे, आकाश वृत्ति या मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करे, खूब भजन करे, सिद्ध हो जाएगा। जो मेहनत करके कमाया है जिंदगी में, उसी अपनी कमाई के धर्म के टुकड़े खाओ और खूब नाम जप करो। अगर धाम आदि की यात्रा करो तो अपने पैसे से करो, 1 पैसे का किसी से सहयोग मत लो, 1 पैसे की वस्तु किसी से मत खाओ। गृहस्थ धर्म में ऐसे, और विरक्त धर्म में माधुकरी वृत्ति या आकाश वृत्ति से जो भगवान देते हैं, और समुदाय में रहे, क्योंकि अलग रहने पर मनमानी आचरणों के होने की संभावना है, और समुदाय में एक दूसरे की सुरक्षा बनी रहती है। घर में भगवान का नाम लेने से, भगवान में मन लगाने से ज्यादा अच्छा है। हाँ, जो जीवन भर भजन करता रहा है, अब उसने देखा हमारे कर्तव्य का कार्य पूरा, बच्चों का ब्याह हो गया, संसार, ए भाई राधे श्याम, और चला, वो बात अलग है, वो बात अलग है। वो शास्त्र आज्ञा करता चौथेपन में विरक्त होकर के विरक्तों के बीच में रहकर भजन करे, अपने कर्तव्य का पालन हो गया, अब हम भगवान के भजन में चले। कहते हैं कि जो भजन नहीं करता वो आत्महत्यारा है, जो भजन नहीं करता वो आत्महंता है, आत्महत्यारा है। ऐसा क्यों कहा गया? बोले भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, कृपा करके सुविधा दी है कि इस जन्म में प्रमाद से हटकर भजन करके मेरी प्राप्ति कर लो, और अगर आपने नहीं की तो यह अपराध बना और आप आत्महत्यारे कह जाओगे। जो न तरय भवसागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कई बार बताया है कि भारतीय सरकार किसी आदमी को विदेश भेजे और सारी सुविधा वहां, घर मकान स्त्री पुत्र परिवार सब सुविधा दे, और अपना सरकारी काम बता दे कि ये काम करना है। अब उसने सरकारी काम तो किया नहीं, सरकारी सुविधा का भोग करके बेटी बेटे को पढ़ाया, ब्याह किया, सब किया, सब किया। और जब भारत लौटा तो उससे पूछा गया वो कार्य, जिस कार्य के कारण आपको विदेश भेजा गया था, जिस कार्य के कारण आपको सुविधा दी गई थी, वो कार्य? बोले वो कार्य तो नहीं हुआ, तो वो दंडनीय अपराध होगा और उसे जेल मिलेगी, क्योंकि उसको उस कार्य के लिए सारी सुविधाएं दी गई थी। तो भगवान ने मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में हमें भेजा भारत में, किस लिए? जाओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना करो और अपने जीवन को मुक्त अवस्था में लाओ, भगवत प्राप्ति कर लो। तो लड़की, लड़का, पत्नी, परिवार सबका पालन पोषण किया, खूब सब कुछ किया, लेकिन प्रधान सरकारी कार्य भजन करके भगवत प्राप्ति ये नहीं किया, तो आपको जो गति आत्महत्यारे की होती है वही दुर्गति आपकी होगी। हम आपसे और समझना चाहते हैं। कुछ ऐसा कहा जाता है कि अगर राम के साथ सीता की उपासना न करे और कृष्ण के साथ राधाजू की उपासना न करे तो नरकगामी होते हैं, ऐसा सुना है? नहीं,
शास्त्रों में जो वर्णन है उसको समझना है। भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण का जब आप पूजन करते हैं तो उसी में शक्ति विराजमान है, वो अकेले कभी रह नहीं सकते। शक्तिमान शक्ति में ही विराजमान है, शक्ति शक्तिमान में ही विराजमान है, दोनों अभेद हैं। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर करके दिखाया, इसीलिए हमारे प्रिया प्रीतम मिलित रूप दिखाए। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों प्रिया प्रीतम मिलित रूप हैं। यदि रामकृष्ण के उपासकों को नरक जाना पड़े तब तो धोखा ही धोखा हो गया। ऐसा जो कोई वर्णन करता तब तो धोखा ही हो गया। विवेक पूर्वक यहां उपासना करने की भावना है कि जब हम राम जी का उपासन कर रहे हैं तो उसमें सिया जी भी विराजमान है, जब कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं तो उनमें राधा जी भी विराजमान है। वस्तुतः एक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकेले कभी रहते ही नहीं। शक्तिमान में तो शक्ति विराजमान है, तभी तो, बिना शक्ति के कुछ है ही नहीं। तो जब हम राम जी की पूजा कर रहे हैं तो उनकी शक्ति की भी पूजा हो रही, सिया जी साथ है। जब श्याम जी की पूजा कर रहे हैं तो राधा जी साथ है। तो शक्तिमान को छोड़कर शक्ति की अलग उपासना कर ही नहीं सकता कोई। दोनों पृथक हैं ही नहीं, दोनों पृथक दिखते हुए भी अभिन्न हैं। जैसे श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिन कबौन अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। प्राण सु एक देह है दोई, देह दो है और प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, वैसे एक है। जो मनुष्य इनको भिन्न भिन्न मानकर पूजा करता है उसको मान सकते हैं, जो अंतराय रखता है। लेकिन भगवान की पूजा करने वाला कभी नरक कैसे जा सकता है? एक बात आपसे पूछते हैं कि भजन जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो खूब होता है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती तो भजन नहीं होता है। बड़ी समस्या है। भजन अमुक परिस्थिति में होता है, वो भजन ही क्या? भजन का अभ्यास परिस्थिति से नहीं, परिस्थिति से ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भजन। बड़ी कृपा रही, भूखे रहकर भजन, खा के भजन, सर्दी में भजन, ओढ़ के भजन, गर्मी में भजन, एसी में भजन, हर परिस्थिति में भजन हमारा होना चाहिए। ये देख लो, आहा राधा राधा राधा, और जब गर्मी पड़ रही वो बड़ी गर्मी है, ऐसा नहीं। गर्मी है तो राधा राधा, और एसी है तो राधा राधा, भूखे हैं तो राधा राधा, छके हैं तो राधा राधा। वो भजन ही क्या जो परिस्थिति में हो, अनुकूल परिस्थिति मिली भजन हो गई, और भूखे हैं तो भोजन का चिंतन हो रहा है। नहीं, ये अपने को कसना चाहिए। एक आध दिन भूखे रखकर भजन करना चाहिए कि देखें हमारा भूख में भजन होता है कि नहीं। पंखा बंद कर देना चाहिए अपने कमरे का, 2-4 घंटे टेस्ट लेना चाहिए शरीर का कि गर्मी में ऐसी ताप में हम कैसे रह सकते हैं। कई वर्षों इनका आनंद लिया गया है, तो वर्षों हितधाम की छोटी कुटिया तक असुविधा ही असुविधा जीवन में रही है। ये तो अभी चंद दिनों की सुविधा है। प्रत्येक परिस्थिति में भजन स्मरण, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए। जब तुम ऐसा नियम लेकर दृढ़ता पूर्वक भजन करोगे तो फिर प्रतिकूल परिस्थिति में भजन होने लगेगा। अखंड भजन उसी को कहलाता है, वही कर सकता है जो हर परिस्थिति में भजन करता है। साधक के जीवन में कभी कभी दुर्भाग्य का भी अवसर आता है। वो बहुत अपने को हे समझने लगता है। जब जगत उसका अपमान करे, संसार उसकी निंदा करे, कोई उसको पूछे ना, तो उसे प्रसन्न होना चाहिए कि अब भगवान के मिलन की बात आ रही है। सम्मान, अनुकूलता, सुख ये भगवान से अलग करते हैं। अपमान, प्रतिकूलता, दुख ये भगवान के सम्मुख करते हैं। जब अपमान होने लगे, निंदा होने लगे, कोई पूछे ना, तो जय जय, कितना आनंद, सीधे भगवान से चित्त लगाओ, सीधे भगवान के चिंतन में डूबो। यथार्थ में उसका सौभाग्य अब उदय हुआ है, ये दुर्भाग्य नहीं है। जब जगत उच्च आसन पर बैठालता है और वाह वाह करता है और भेंट पूजा चढ़ाता है, इसे दुर्भाग्य समझना चाहिए। यह है अध्यात्म का उल्टा मार्ग। संसारिक यही चाहता है कि जाते ही सबसे ऊंचा आसन मिले, वो बड़ा माला पहनाया जाए, और यहां कह रहे हैं वो दुर्भाग्य है। सौभाग्य यह है कि जब कोई पूछे ना, उसे अब बड़ा भाग्य का विषय यही है, ये अब अनुभव करते हैं। ये सौभाग्य ना मानो कि वाह वाह और बड़ी यश कीर्ति।
दुर्भाग्य को यहां सौभाग्य माना जाता है। जब कोई पूछे ना, कोई अपमान करे, तिरस्कार करे, ये बड़ा सौभाग्य। एक बात और बताइए कि ये प्याज लहसुन पवित्र भूमि में उपजता है, फिर इसे क्यों खाने के लिए वर्जित किया गया है? प्याज लहसुन कोई कंपनी में तो बनाया नहीं जाता कि भाई गंदी बात है। जहां आलू उत्पन्न होती है, जहां गाजर उत्पन्न होती है, मूली उत्पन्न होती है, ऐसे ही प्याज लहसुन उत्पन्न होता है पवित्र भूमि में, फिर इसे निषेध क्यों किया गया है कि ना खाया जाए? प्याज लहसुन घोर तामसिक वृत्ति है, इसके खाने से घोर तमोगुण बढ़ता है। आलस्य, निद्रा और भजन में मन ना लगना और गंदे भावों का उदय होना इससे होता है। इसलिए संतों ने इसे मना किया है, क्योंकि आहार शुद्धि से ही मन शुद्धि होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए आध्यात्म की उन्नति की इच्छा रखने वाले साधकों को कभी प्याज लहसुन पड़े हुए भोजन को नहीं पाना चाहिए। और जिस रसोई में मांस बनता हो, उस रसोई में, उस पात्र में बने हुए खीर पूड़ी रोटी दाल भी नहीं पानी चाहिए। शुद्ध अंतःकरण हुए बिना सिद्धि नहीं मिलती, और बुरे भाव आते हैं तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है। पर हम मंत्र जप कर रहे हैं तो क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? हां, प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मंत्र परम शुद्ध है। हम जप रहे हैं, हमारे भाव अशुद्ध हैं, तो वो मंत्र धीरे धीरे अशुद्ध भावों को काटकर परम सिद्धि प्रदान कर देंगे। और ये भूत प्रेत कोई कोई सिद्ध कर लेते हैं मंत्र से, इनकी क्या गति होती है? जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, ये तामसिक सिद्धि है, वो नरक की प्राप्ति होती है और भूत बनते हैं। भूत बनते हैं और नरक की प्राप्ति। भूतों को पूजने वाले, भगवान गीता जी में बोले, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मुझे पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। साधक को चाहिए दिखावे में ना पड़े, चमत्कार दिखाने में। ये भूत प्रेत की, यक्षिणी गंधर्व, इनकी सिद्धि मंत्र है इनके, ये थोड़े दिनों में सिद्ध हो जाते हैं। तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या सोच के आए हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब बातें। इससे बड़ी पूजा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा नरक ही। भूत प्रेत योनि की ही प्राप्ति होगी। दंडवती परिक्रमा श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों की आश्रित हो रही थी। आगे आगे पूज्य महाराज जी पीछे पीछे। पहले वृंदावन की दंडवती करवाई, फिर गिरिराज जी की, फिर बरसाने की, फिर ब्रज 84 कोश पद यात्रा। गुरु कृपा ही सामर्थ्य प्रदान करती है। 4 बजे तड़के एक इतना बड़ा बालक अन्योर के साथ ऐसे आगे परिक्रमा मार्ग 50 हाथ आगे महाराज जी होंगे। आदेश था कि दूरी बना के चलो। वो बैठ गए तो 50 हाथ दूर बैठे रहो, जब तक वो दंडवती न शुरू करे तब तक बैठे रहो। वो चिंतन परायण महापुरुष। तो बीच में बोले, ला बाबा पैसा दे, श्री जी की सेवा के लिए कब्र में कुछ गमछा में से बांधे रहते। नहीं, पैसे नहीं चल। ए झूठ बोले बाबा, पैसे। बालक है, गांव आसपास तो कोई बालक आ, पर 4 बजे प्रश्न उठा, खुला 1 रुपया से। वो मंद मुस्कान, वो चितवन, दंडवती लगाए बिना कारण के अश्रु प्रवाह हो। जब दंडवती का विश्राम हुआ तो पूज्य महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कहा, यहां बालक कहां आ सकता है 4 बजे? ये तो गिरिराज धरन की ही लीला है, गिरिराज धरन। जब यहां वृंदावन आए तो भक्ति दीप महाराज जी यहां रहते थे। उनका, बाबा तुम्हें भगवत साक्षात्कार हुआ गिरिराज जी में? नहीं महाराज। हे बाबा, हमको यहां से पता चला तुम कह रहे हो। वो क्या पता चला महाराज? बोले, एक बालक नहीं मिला? हाँ, अन्योर के पास एक बालक ऐसे। बोले, गिरिराज धरन ही थे। श्री जी में उनका बहन भाव, बड़े सिद्ध महापुरुष भक्ति दीप जी महाराज। ये दंडवती परिक्रमा, ये धाम का आश्रय भगवत प्राप्ति के लिए बहुत पर्याप्त है। बस अपने जीवन की धारा परमार्थ से गिरने ना पावे, निश्चिंत हो जाओ। ये लाखों प्रकार की साधनाएं एक तरफ और धाम का आश्रय वास एक तरफ, ये बहुत बड़े साधन से परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं श्रीपाद प्रबोधानंद जी। सन्यास में कृपा शब्द नहीं है, सन्यास में साधन शब्द ही है। कृपा शब्द तो वैष्णव पद्धति में, भक्ति में है। महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा से श्री धाम वृंदावन का
और वृंदावन के रसिकों के कृपा कटाक्ष से जो प्राप्त हुआ, तो कह रहे सर्वम त्यक्त्वा, सब कुछ छोड़ करके, शरण मगमम श्रील वृंदावनम त्वाम, मैंने अगम वृंदावन की शरण ली, जो बड़ा दुर्लभ है, आप लोगों को कृपा से प्राप्त हुआ है। तो आपको लगता है वृंदावन वास कोई कठिन है? अरे वृंदावन वास कठिन मेरी माई, रसिकों ने लिखा है, बहुत कठिन है वृंदावन वास। ये तो सहज हो गया, जैसे तैर कर जाना बड़े बड़े खतरनाक जल जंतुओं के बीच से, बड़ा कठिन, लेकिन सुदृढ़ जहाज मिल गया जल का, तो बैठकर खेलते हुए पार हो गए। ऐसे हरिवंश प्रताप रूपी जहाज पर बैठ गए, तो सीधा वृंदावन का वास, उपासना, ये सब सहज हो गया। बहुत ध्यान देने योग्य बात, बिल्कुल विचलित नहीं होना। इसका मतलब यह नहीं कि प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करना, बात को समझना है। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम श्रील वृंदावनत्वाम अत्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम। आपके ऊपर मैं जब वास करने लगा, आपकी शरण लेकर, तो ठहरा अपराधी जीव तो करोड़ों अपराध किए। त्वयि अत्यंता क्षमम करवम कोटि संख्यापराधम, पर आप इतने दयालु हैं कि आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। करोड़ों अपराध करने पर भी आपने क्षमा किया और हमें वास दिया। श्री धाम वृंदावन चाहे तो 1 मिनट में ऐसी आपकी चित्त वृत्ति कर देगा कि हम हाथ जोड़ें, आपको सब सुविधाएं दें, तो भी आप नहीं रुकोगे, भाग जाओगे। और श्री धाम पकड़ लेना तो रोज आप अपमानित हो, कड़वे वचन सुनो, हर अव्यवस्था हो, तो भी आपके मन में नहीं आएगा कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। यही लगेगा कि नहीं नहीं, यही वृंदावन वृंदावन। और ये आता भी नहीं है कि मैं वृंदावन वास करूं बिना श्री जी की कृपा के। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन अनगम्य। अभी जब आ रहे थे तो एक भगत अपने भाव प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं बार बार तो आ नहीं सकता, एक बार दर्शन किए और कोई जीवन तो हमें यहां बिताना नहीं। तो फिर हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हम माइक ले आऊंगा, ए भाई, हमें जीवन भले यहां बिताने को ना मिले, लेकिन हम यही बोलेंगे कि मेरा जीवन यहां व्यतीत हो जाए। हम हर बार यहां आवे और हर बार यहां मांगे कि प्रभु भले हमें अखंड वास न दो, लेकिन जब मरे तो आपकी रज में मरे, इतनी कृपा कर दो। तो धाम में जो पदार्थ है धामी देख लेता है, धामी है श्यामा श्याम। अरे आकांक्षा नहीं होती, आकांक्षा नहीं हो सकती बिना किशोरी जी की कृपा के। सर्वम त्यक्त्वा शरण मगमम श्रील वृंदावन त्वाम, हे वृंदावन, सब कुछ छोड़कर हमने आपकी शरण ली। और हमारा स्वभाव है गलती कर देना, तो हमसे कोटि संख्या अपराध हम अगर गिने तो करोड़ों अपराध होंगे, पर आपने सब क्षमा किया। कैसे पता चला क्षमा कर दिया? क्योंकि मेरे हृदय में यह नहीं आया कि मैं वृंदावन छोड़ दूं। आपने मेरा कर पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। तन्मे नालंबन में ही किमप्यस्ति राधा पदाब्ज द्वंद्वानंदोन्माद। और क्या कृपा कर दी? आपने सहारा दे दिया गोरे चरणारविंद का, और उन चरणारविंद से हमारे हृदय में बड़ा उन्माद प्रकट हुआ, प्रेमोन्माद। मदवनम त्वम ना चेन्नई व नैव, मैं बड़े आम में घूमता हूं हमारे माई श्यामा जी को राज। ये मस्ती। यद्यपि मैं अपराधी हूं, पर वृंदावन की कृपा से गोरे चरणारविंद की ठसक मिल गई, और मैं उसी उन्माद में, मद में, मदवनम, श्री वृंदावन में मद में उन्मत्त होकर राधा 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 हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। अब मुझे विश्वास है नाचे नैव नैव, आप कभी मुझे त्याग नहीं सकते। आप मेरी रक्षा करेंगे, आप मुझे बचाएंगे, आप मुझे प्रियालाल से मिला देंगे, ये पक्का विश्वास। मदगुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। श्रीधाम वृंदावन अपने अखंड वास करने वाले के गुण या दोष नहीं देखता, इसीलिए कह रहे हैं मद गुण दोष विचारम विनैव वृंदावनम महाशक्ति। बहुत आनंद के वचन है। मेरे गुण दोष पर वृंदावन ध्यान नहीं देता, अपनी महाशक्ति से मुझ उच्छृंखल पर करुणा करके अखिल गुण युक्त करके श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया। नित्योच्छृंखल करुणाद्यखिल गुणम माम ध्रुवम नयेत स्वपदम। स्वपदम श्री प्यारी जी की सेवा हमारा स्वपद है,
श्री लाडली लाल की युगल सेवा, सहचरी पद, ये स्वपद है। जो श्री धाम वृंदावन का अखंड वास ले लेता है, ये अखंड वास वाले। तो वृंदावन उसके गुण दोष पर विचार ना करके महाशक्ति अपनी सामर्थ्य से, यद्यपि वो उच्छृंखल स्वभाव का है, तो भी करुणा करके अखिल गुण संपन्न श्री श्यामा श्याम की सेवा की योग्यता प्रदान कर देता है। धन्यम वृंदावनम। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र क्वचनापि सापराधस्य, राधा कृष्ण द्रोहिण उरुतर नरकात् कदापि नोद्धारः। अब यहां थोड़ा सावधान की बात करें। यदि यहां वृंदावन वासी का अपराध कर दिया और श्री प्रिया प्रीतम की निंदा की, उनकी लीला की, उनकी, जैसे बहुत से बहिर्मुख लोग हैं, कई तरह की भावनाएं, तो फिर वृंदावन उद्धार नहीं करेगा, फिर यहां से नरक ट्रांसफर करेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं, यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कई बार कहा कि वैष्णव द्रोह ना होने पावे, ये वैष्णव धाम है। और सब जैसे काम की गलती, क्रोध की गलती, लोभ की गलती, मोह की गलती, ये सब संभाल लेंगे वृंदावन। आगे कहा है गुण दोष विचारम भी नहीं वृंदावनम महाशक्ति नित्योच्छृंखल, पर डरो श्रीधाम वृंदावन के वासी के अपराध से डरो। अगर उस अपराध बन जाएगा और आप प्रिया प्रीतम श्री श्यामा श्याम का द्रोह करोगे, तो कह रहे हैं कि बहुत काल तक वास करने पर भी उसे नरक जाना पड़ेगा, ऐसा श्रीपाद लिखा। ये बात से थोड़ा डरना है। वैष्णव अपराध से बहुत बार चर्चा हुई है, वैष्णव अपराध धाम बर्दाश्त नहीं करता। इसमें वैसे तो अभी तक ये पाया था कि धाम में ही दंड मिलेगा, लेकिन स्पष्ट इसमें लिखा है उरुतर नरकात कदापि नोद्धारा। जैसे वैकुंठ धाम से पतन होकर मृत्युलोक आना, मृत्युलोक भौम नरक आ गया है, ये भौम नरक है। परम धाम से वैष्णव अपराध के कारण वैष्णव धाम वैकुंठ से 3 जन्म के लिए उनको आना पड़ा। ये चीज थोड़ा डरना चाहिए साधक को। श्री ध्रुवदास जी ने भी सिद्धांत विचार लीला में लिखा है कि वैष्णव अपराध से, भक्तन के अपराध से डरपत रहो। यह अपराध वज्र की लीक है। काहे को किसी की निंदा करो, काहे को किसी से द्रोह करो। हम गंदे पड़े रहेंगे, वृंदावन काम हमारा बना देगा। 2 श्लोकों में आपने ऊपर सुना, लेकिन जो तीसरा श्लोक है, ये इसमें इतनी सावधानी रखनी। ये तभी हो सकता है जब आप अपने को नीच देखेंगे। जो अपने को नीच देखता है उसको दूसरे को बुरा देखने का समय नहीं लगता। बुरा तो तब देखे ना जब हम अच्छे हों। हम अपने अंतःकरण को जब देखते हैं तो पता चलता है, जैसे घोड़े की लगाम को खींच करके पकड़े हुए कोई बैठे हो, ऐसे बैठे हैं। अगर वो लगाम छोड़ दे तो अभी सब गड़बड़ हो जाए। इसका मतलब है कि हम बलहीन हैं, हम अधम हैं। अगर हम चल पा रहे हैं तो अपनी स्वामिनी जी की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, तो हम दूसरे पर दोष दर्शन का अधिकार कैसे रख सकते हैं? गुणाभिमान ही परदोष दर्शन करता है, इससे बचो। जो भी चाहे गृहस्थ हो, विरक्त हो, धामवास करते हो या धाम का आश्रय लिए हो, इससे बचो किसी वैष्णव का अपराध। कई संत भगवान पधारे जिन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी स्थिति, वो बताए तो अच्छी स्थिति होती, पर बोले पता नहीं कैसे संत अपराध बन गया कि सब नष्ट हो गया। ऐसा है जहां वो अपने में गुणाभिमान जागृत होता है, दूसरे संतों में हे बुद्धि होती है, वो चाट जाती है। भगवान से मनाए कि कभी हमसे वैष्णव अपराध न बने। प्रभु से प्रार्थना करे कि आपके जनों का कभी अपराध न बनने पावे। इसीलिए बड़े बड़े वैष्णव जन बहुत डरते हैं। श्री वृंदावन वर्तिनी यत्र कुचनापि सापराधस्य राधा कृष्ण द्रोहिण तो उरुतर नरकात कदापि नोद्धारा। जो राधा कृष्ण के प्रति दोष दर्शन, द्रोह, निंदादि करे और वृंदावन वासी की निंदा करे, तो बोले उसका फिर नरक से उद्धार नहीं हो सकता। जैसे भगवान शिव ने भी कहा, जो प्रिया प्रीतम में भेद करके राधा कृष्ण में भेद करता है और निंदादि, दोष दर्शन आदि, तो फिर उसकी निश्चित दुर्गति होती है। तो प्रभु में दोष दर्शन करने का तो कोई कहीं भी कोई
कारण ही नहीं दिखाई देता। आपको जहां ऐसा लगे तो बड़े महापुरुषों से मिल करके अपने मन को निर्मल कर लीजिए। मानो लगता है कि माखन चोरी लीला प्रभु ने क्यों की, चीरहरण लीला क्यों की, रास क्यों किया, तो ऐसे रसिकों के पास बैठो जो आपको सुलझा सके। 2 मिनट में आपका संशय खत्म हो जाएगा। और किसी वैष्णव के प्रति तो इसलिए दोष दर्शन नहीं करना चाहिए कि हमें खुद प्रभु चला रहे हैं तो उसको भी प्रभु चलाएंगे। अगर उसमें कोई कमी है तो श्यामा जी, लाल जी कृपा करके उसे हम क्यों निंदा करें। हा वृंदावन राधा तत्प्रिय सर्वस्व उच्च कई रघवान त्वय्यहमति भय कंपित आशम त्वं मेत्र संभवत शरणम। हा वृंदावन, हा राधा किशोरी, हा राधा प्राणनाथ, प्रिय श्याम सुंदर, मुझे डर लग रहा है। ये भय कभी न बनने पाए। कभी आपके प्रिय भक्त का अपराध और आपके प्रति कभी दोष दर्शन, द्रोह बुद्धि ना होने पावे। मैं एकांतिक भाव से आपके शरण में हूं, मैं भय से कंपित हो रहा हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे द्वारा कभी यह अपराध न बने। हा वृंदावन, हा राधा, राधा तत्प्रिय सर्वस्व श्याम सुंदर, उच्चैक रघवान। यद्यपि मैं महान पापी हूं पर भय कंपितः, मैं उन पाप से भयभीत नहीं हूं, मैं भयभीत हूं ऊपर वाले इस लोक से। कहीं आपके भक्त का अपराध न बन जाए, कहीं आपके प्रति दोष दर्शन न हो जाए। आसम त्वं मेत्र संभवत शरणम, मैं आपकी ही शरण में एकांतिक भाव से आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसी सामर्थ्य देंगे कि हम किसी की निंदा न करें। अवसर ही नहीं भाई, निंदा का अवसर ही नहीं है। अगर आप अपना समय खाली रखते हैं तो ये दोष बनेगा नहीं, है ही नहीं, अवसर ही नहीं। सत्संग सुना, अपनी दिनचर्या, अपने कार्य से मतलब तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें दुनिया से मतलब क्या है। अगर कोई हमारे पास आकर किसी संत की निंदा या कुछ ऐसा कर, तत्काल रोक देना चाहिए। ए भाई, तुम अपना चश्मा बदलो, काहे को दूसरे का दोष दर्शन करते हो। कान में अंगुली डालो, राधा राधा, वहां से निकल पड़ो। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधो उल्लासई। कितनी मेहनत से भजन कमाया जाता है। भजन करना कितना कठिन है। ये दुष्ट मन और इंद्रियां एक क्षण में सब ठगों के हाथ दे देते हैं। बहुत विचित्र इनकी चाल है। मन और इंद्रियां ठगों से मिलकर हमें लुटवाते रहते, नहीं तो भगवदानंद यहां तो वास मात्र से अनुभव हो जाए। वृंदावन वास करना अपने आप में बहुत बड़ा भजन है। 1 महीने तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं तो बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है, हृदय फूलता है। 1 महीने वास किया संगम में तीर्थराज प्रयाग में। जब माघ मकर गति रवि जब हुई, तीर्थपति आव सब कोई जाता है, जैसे अर्ध कुंभी कुंभ। और ऐसे भी माघ मास में 1 महीने वास करने में छाती फूलती, आनंदित होते। और यहाँ ज्ञान भक्ति वैराग्य सबका संगम है वृंदावन धाम, और यहां आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, आपका हृदय नहीं फूल रहा। आप विचार करो, जब 1 महीने के बाद वहां से चले ना, बहुत आनंद अपने लोगों ने वास किया है। तो एक हृदय में 1 महीना से संगम स्नान हो रहा है और वहां वास किए, बड़ा पवित्रता का अनुभव होता है। और तीर्थराज प्रयाग जहां पवित्रता का अनुभव करता है, ऐसे वृंदावन धाम में आप आजीवन व्यतीत कर रहे हो, आपको अनुभव नहीं हो रहा है। हम तब कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही नहीं। वृंदावन वास मात्र आनंद में उन्मत्त कर दे आपको। राधा कृष्ण विलासई रति मधुरिम सिंधु बंधुरोल्लासई रंजित निकुंज वीथिम ध्यायन्ति वृंदाटवी महाधन्य। वह धन्य हो जाता है वृंदावन में वास करने वाला, जो केवल प्रिया प्रीतम के पद गायन करना, नाम जप करना, उन्हीं का चिंतन करना, वृंदावन की कुंज निकुंजों का चिंतन करना। रंजित निकुंज भी थी, जहां उनके चरणार विंद पड़ रहे, कैसे प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे, कैसे प्रिया प्रीतम मुस्कुरा रहे, उनके पदों का गायन करना, नाम जप करना। तो बोले वो महाभाग्यवान पुरुष धन्य है वृंदावन वास कर। किसी से मतलब ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। मतलब नहीं किसी से। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, किसी से कोई मतलब नहीं। राधे श्याम बस जो कर रहा है प्रिया जो जाने, लाल जो जाने। हमें तो जैसे चला रहे हम वैसे चल रहे, नेत्र नीचे किए हुए अपनी कुटिया से, जहां आए सत्संग सुना, वाणी पाठ किया, नेत्र नीचे किए, अपनी कुटिया में चले गए, किसी की कोई बात नहीं। व्यवहार तो बहुत खतरनाक है।
अगर यहां दोस्त बनाया तो गड़बड़ हो जाएगा। रास्ते में चल रहे हैं, बातें कर, वो अमुक की, अब वो निंदा स्तुति वैष्णव अपराध में आ जाएगा। कुछ नहीं, पर निंदा की किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। किसी की चर्चा मत करो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो भगवान से विमुख है, जो निरंतर नाम जप नहीं कर रहे, ये नरक रूप प्राणी हैं, इनसे ज्यादा बात ना करें। ये अपराध बिल्कुल संभव है, बहुत जल्दी अपराध बन जाए। ते नर नरक रूप जीवित जग, भव भंजन पद विमुख अभागी, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन खलमति मलिन निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। बस सुत बितदार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहु मति जागी। किनका संग नहीं करना? बोले वो अभागी मनुष्य नरक रूप हैं, मतलब उनका संग, उनके पास बैठना, उनके साथ भोजन करना, मानो नरक जाने का रास्ता तय करना है। कैसे लोगों का संग ना करे? बोले जो भवभय भंजन भगवान श्री हरि के चरणों से विमुख हैं, रात दिन दूसरों से सुख लेने का चिंतन करना ही पाप वृत्ति है, दूसरों से सुख भोगने की इच्छा। बोले जिनका स्वभाव दिन रात पाप में ही लगा रहता है मन। अगर संत समागम भी हो रहा है, धाम में भी है, तो उनकी वृत्ति केवल पापाचरण में है। इसीलिए श्रीपाद ने कहा है उनको नरक। ऐसा नहीं कि तुम वृंदावन में पापाचरण करोगे तो वृंदावन धाम तुम्हें स्वीकार कर लेगा। कुछ सीमाएं हैं, हमारी इच्छा नहीं है, पर स्वाभाविक ऐसा बुरा स्वभाव कई जन्मों का है जो हमसे गंदे आचरण करा देता है। वृंदावन माफ कर देगा, हमारी गलती है, वृंदावन माफ। हम दूसरों को कष्ट दें, दूसरों से द्रोह करें, दूसरों की निंदा करें, अपराध करें, ये नहीं क्षमा करेगा। हमारी गलती है, वो क्षमा कर देगा। जिनका मन अशुद्ध है, दुष्ट बुद्धि है, भगवत मार्ग को छोड़े हुए हैं, ना कभी सत्संग करते हैं, ना भगवत भजन करते हैं, अगर भगवान की कथा भी हो रही है तो वहां भी इसी विचार से जाते हैं, दोष दर्शन की बुद्धि से। श्रवण न राम कथा अनुरागी, और उनके हृदय में बस स्त्री आसक्ति, धन की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, कैसे इनको सुख पहुंचावे, ऐसे मोह ममता में आसक्त अचेत सोते हुए, जो मैं मेरे की डोरी में बंधे हुए अज्ञान में, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, सठ हठ पियत विषय विष मांगी, सूकर श्वान श्रगाल सरिस जन, जनमत जगत जनन दुख लागी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ये दुष्ट स्वभाव वाले भगवान नाम रूपी अमृत का पान नहीं करते। ये अमृत को छोड़कर, नाम रूपी अमृत को छोड़कर, ये विषय रूपी जहर लूट लूट कर खाते हैं। इनसे सुअर अच्छे, कुत्ता अच्छे, गीदड़ अच्छे। क्यों? ये अपने निकृष्ट योनियों को भोग कर मानव देह की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये मानव देह धारण करके अपनी मां को व्यर्थ में दुख दिया, 9 महीने गर्भ में रहे, जन्मे, और ऐसे पापाचरण किए कि पितरों को भी नरक ले गए। ऐसे दुष्ट संग का त्याग कर दे। अगर हमें कभी दुष्ट संग मिले भी जो भगवत विमुख है, तो पहला कार्य करना, मन से प्रणाम करना, और फिर दूरी बना लेना। मन से इसलिए प्रणाम करना क्योंकि आचार्य का आदेश है, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे, सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। उनमें भी मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, उनको प्रणाम, जे ही प्रणाम करोगे तो अब आप उनसे दूरी बना लो, उनकी निंदा भी मत करो, तो कोई अपराध आपके ऊपर लागू नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसे लोगों की भी निंदा करना हमारे अंतःकरण में मलिनता पैदा कर देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनका चिंतन करने लगेंगे और चिंतन हमारा मलिन हो जाएगा। मलिन चिंतन मलिन कर देता है। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के अवतार श्री पृथु जी महाराज अपनी प्रजा को उपदेश किए। कल आपने श्रवण किया
अपनी प्रजा को महाराज पृथु जी ने कहा कि सबसे पहली बात किसी पर दोष दर्शन नहीं करना। वही देखो हर जगह परमार्थ की जहां सावधानी की वार्ता है वहां कोई ऋषि बोले या कोई भक्त बोले या भगवान बोले, शास्त्र बोले, एक ही बात है। ध्यान दीजिए, कल की चर्चा में था कि महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को कहा, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, यदि आप बात मानेंगे तो आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा करेंगे, बड़ा अनुग्रह करेंगे। पहली बात यह कि आप किसी पर दोष दर्शन ना करें। दूसरी बात, हृदय में निरंतर भगवान का नाम जप करें। तीसरी बात, जो भी कर्तव्य कर्म करते हैं भगवान को समर्पित कर दीजिए, इससे सर्वलोक महेश्वर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। पृथ्वी तल पर हे मेरे प्रजाजन, वही मेरा प्रिय है जो यज्ञ भोक्ताओं के, अधीश्वरों के भी अधीश्वर सर्वगुरु भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। भगवान का निरंतर भजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। महाराज पृथु ने कहा वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। अहो ममामि वितरन्त अनुग्रहम हरिम गुरुम यज्ञ भुजामधीश्वरम स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरंतरम क्षोणितले दृढ़व्रता। वो मेरे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं जो मेरी प्रजाजन है, जो यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करते हैं। दो अगर बिगड़ गए तो साधना को चौपट कर देंगे, इसीलिए थोड़ा जबान संभाल के खाओ और दिमाग होश रखकर संग करो। ये कोई एक सौभाग्य का विषय नहीं कि स्त्री मिल जाए या पुरुष मिल जाए या खान पान के मारा घूम रहा है संसार इसी में। तुम सौभाग्यशाली हो जो इसके त्यागी हो, इसका त्याग कर रहे हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। ये सौभाग्य नहीं कि कोई स्त्री मिल जाए या किसी स्त्री को पुरुष मिल जाए भोगने के लिए, नरकी गतियों में भी ये मिलता है। ये तो हर जीव भोग रहा है। धन्य है वो काछ वाच मल निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। धन्य है वो, उसकी मां धन्य है जिसका काछ जनेन्द्री पवित्र, वाकेंद्री पवित्र और मन पवित्र। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का। अगर जीवन भगवान को दिया है तो ये पक्का कर लो कि चाहे विश्व की सुंदरी आ जाए, चाहे विश्व के देवराज ही क्यों ना आ जाए, दोनों पक्षों में बिल्कुल निश्चित। और जिस दिन तुम्हारा मन खराब हो उस दिन उपवास कर लेना। ये हम दवा बता रहे हैं। जय दिन खराब रहते दिन भोजन मत पाना, पानी केवल पीना, अपने आप ठीक हो जाओगे। कोई अन्न दूषित गया है या कोई संग दूषित हो गया, विचार की अंदर की वृत्ति भी दूषित हो जाती है। अगर बुद्धि कामुक हो रही है, मन परेशान कर रहा है, भोजन छोड़ दो। एक दिन, एक पहर, दो पहर, तीन पहर, चार पहर, जब तक बुद्धि भजन में ना लगे तब तक भोजन ना करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। और ब्रह्मचारी हो, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन नहीं किया तो आप शक्तिहीन हो गए। ऐसा नहीं होगा, आपके अंदर तेज रहेगा, आपके अंदर उछाली रहेगी, पूरी दिनचर्या होगी। और ये कोई जान न पावे, ये छपवाओ मत कि भैया ये 2 दिन से भोजन नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारा पेट दर्द कर रहा है या हमारे को अनुकूल नहीं पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अब सेवा पूरी करो, भोजन बिल्कुल मत करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ये साधन में बहुत जरूरी पॉइंट है, नहीं तो आपको अनुभव नहीं होगा। जिनको ये लगता हो कि गंदे आचरण करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। वो अचानक भगवान कृपा कर दें तो घोर पापी को भी परम पद दे दें। लेकिन सिद्धांत ऐसा है, संयत इंद्रिया, अपनी इंद्रियों को बस में रखो। उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े। साधक और विषयी में क्या अंतर है? विषयी भोग प्रधान होता है, साधक भगवत प्रधान होता है। उसे भोग मिले, वो भोगों में राजी हो गया, वो भगवान में राजी होगा, भोगों में नहीं राजी होगा। साधक वही है जो भोगों में राजी ना हो। साधक प्रत्येक भोग भगवान के भजन के लिए करता है। भोजन, पानी, खान पान, व्यवहार, उस विषय को स्वीकार करता है जिससे उसका भजन बढ़े। भजन नष्ट हो जाए ऐसा पहनावा नहीं, ऐसा भोजन नहीं, ऐसा व्यवहार नहीं, ऐसी क्रिया नहीं, ऐसा संग नहीं। विषयी पुरुष जिससे भोग बढ़े वो वही आचरण करता। शरीर को सजाना, अच्छे अच्छे रजोगुणी भोजन पाना, एक दूसरे की तरफ देखना, जिससे भोग प्रवृत्ति बढ़े विषयी पुरुष वही आचरण करता है। और जिससे भजन प्रवृत्ति बढ़े वही साधक है जो भजन प्रवृत्ति बढ़ाने वाला आचरण करे।
प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भगवान के सिवा जिसके जीवन में नहीं वो साधक, और जो प्रत्येक कर्म भोग के लिए करे, प्रत्येक कर्म का फल भोग, वो विषयी पुरुष है। साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? साधक अपने को कैसे जाने कि मैं सही चल रहा हूं? जब चित्त में बुरे अपवित्र विचार ना आने लगे, आचरण की तो बात बहुत दूर रही, चित्त में बुरे और अपवित्र विचारों का अभाव हो जाए, जीवन में विनय आ जाए, सबसे झुकना, एकदम दैन्य, विषय चिंतन का अभाव होने लगे और अनुभव हो कि भगवान की हेतु की कृपा है हमारे ऊपर, शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता और प्रेम ये बढ़ने लगते हैं। जब साधक की साधना सही चलती है तो उसके चित्त में विषय चिंतन नष्ट हो जाता है। विषय चिंतन ही नहीं होता तो क्रिया की बात क्या? तब उसके हृदय में क्रमशः शांति, एकाग्रता, आनंद, संतोष, क्षमता, प्रेम ये जागृत हो जाते हैं। यही साधना की सफलता है। बड़ा डर लगता है अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते देख करके, अच्छे अच्छे साधकों को भ्रष्ट होते गिरते देख करके बड़ा डर लगता है कि हम कैसे चल पाएंगे जब अच्छे अच्छे साधक गिर जाते हैं। नहीं, डरने की बात नहीं है। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। जिनको अपनी साधना का अभिमान होता है वही भ्रष्ट होते हैं। साधक परम प्रवीणता पूर्वक जरा भी दोष अपने अंदर जिसको देखे उसको नष्ट कर डाले, दोष पनपने न दे। अपने को वो साधक कभी सुरक्षित न समझे जिसके अंदर ये सब भोग वासना के दोष हैं और वो आनंद से है। जैसे कांटा चुभा हो तो हर समय परेशानी रहेगी कि निकलना चाहिए, ऐसे हर समय जो हमारे अंदर भोग वासनाएं हैं इनको निकाल फेंकने के अंदर प्रयत्न रहना चाहिए। क्या उपाय करूं? भगवान से रोए, प्रार्थना करे, खूब नाम जप करे, तत्परता पूर्वक साधन करे, उपवास करे, जैसे बने भोग वासना को जड़ से उखाड़ फेंके, नहीं तो भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। अच्छे साधक कहे जाते हैं पर होते नहीं है वो, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। दूर से दिखावे में अच्छे अच्छे कहे जाते हैं पर अंदर से वो अच्छे होते नहीं हैं। दो कारण, पहला अभिमान के कारण भ्रष्ट होते हैं और दूसरा वो अच्छे कहे जाते हैं, होते दम भी है, पाखंडी होते हैं, तभी वो भ्रष्ट होते हैं। नहीं, अच्छा साधक कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो कुसंग करेगा ही नहीं। वो कुसंग की वृत्तियों को ही नष्ट कर देगा। जब हर समय भगवान के भजन में लगा है तो कुसंग का अवसर कहां से है? साधक साधना के प्रकाश में अपने दोषों को देखता है, मेरे अंदर ये दोष है, और भगवान से प्रार्थना करके भजन के प्रभाव से उस दोष को जड़ से नष्ट कर देता है। जो दोष होते हुए अपने को सिद्ध मानने लगते हैं, भगवत प्राप्ति हुई नहीं और अंदर सब दोष भरे हैं और 4 लोग दंडवत प्रणाम कर लिए, चेला बन गए तो अपने को सिद्ध मानने लगते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बुरी दशा होती है, भ्रष्ट होते हैं, पक्का भ्रष्ट होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि साधना में प्रियता नहीं, अपने को सिद्ध मान के पुजवाने लगे और सारे दोष अंदर हैं, अभी दोषों का नाश हुआ नहीं। जहां कुसंग का संयोग हुआ वहां भ्रष्ट हो गए, नष्ट हो गए। ऐसी अवस्था में बुरे संग में वो फंस जाते हैं। दबे हुए दोष उनको अपना गुलाम बना लेते हैं, साधक को साधना पथ से भ्रष्ट कर देते हैं। इसलिए डरो नहीं, अभिमान से डरो और अपने दंभ पाखंड से डरो। जो है नहीं वो दिखावा मत करो। अपने अंदर दोष है तो ग्लानि करो, पश्चाताप करो, भगवान से प्रार्थना करो। साधना पथ की रक्षा किस प्रकार से करें कि हम गिरे ना? अगर श्रद्धा का पाथेय है, भक्ति का कवच है और नाम जब अंग रक्षक है तो डरने की बात नहीं। श्रद्धा का पाथेय है, श्रद्धा ये पूरे रास्ते में चलने का आहार समझो। बिना श्रद्धा के इस मार्ग पे चला नहीं जा सकता। तो श्रद्धा का पाथेय, भक्ति का कवच और नाम जप अंग रक्षक। नाम पहारू दिवस निशि,
रात दिन नाम का पहरा है तो तुम्हारी साधना को कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, भक्ति का कवच कोई तोड़ नहीं सकता। और श्रद्धा है तो बढ़ती चली जाएगी साधना। कभी भी ऐसा साधक भ्रष्ट नहीं होता जो श्रद्धा का पाथे, भक्ति का कवच और नाम जप का सरदार साथ रखता है। अंगरक्षक सरदार नाम जप है। ये महाबलवानों का भी बलवान है, बाल बांका नहीं हो सकता। बार बार आप कहते हैं कि तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए साधना में, तो ये तीव्र उत्कंठा कैसे हो साधना में? ये किसी शुभ कर्म का फल नहीं है। तीव्र उत्कंठा ये तो साधु संग से प्राप्त होती है। जैसे आप रोज सत्संग सुन रहे हैं, रोज सत्संग सुने तो आपके अंदर उत्कंठा जागृत हो जाएगी कि विषयों का त्याग करके एकदम। जो तीव्र उत्कंठा है ये किसी कर्म फल से नहीं मिलती, ये साधु संग से मिलती है। जितने परिवर्तित हुए हैं सब साधु संग से हुए हैं। और साधु संग ऐसा नौका है कि आपको मोह त्यागने का कितना कष्ट हुआ बताओ? कौन सा आपने उपाय किया जिससे आपने मोह त्याग दिया? बस हवा आई और बहकर वृंदावन आ गए। मोह का त्याग अपने आप सहज में हो गया। नहीं, मोह त्याग। एक सन्यासी जी मिले थे हमें काशी में, मिलते रहते थे घाट में जब जाते। वो विश्वनाथ जी जाया करते थे घाट में, जैसे मिलते तो प्रणाम करते थे। तो एक दिन बड़े उदास थे। हमने कहा आज आपका चेहरा उदास है, किसी गूढ़ विषय पर चिंतन है क्या? उनका गूढ़ विषय क्या, 90,000 रुपया जमा किया था। ये 25-30 वर्ष पहले की बात होगी। हमारे भाई की बिटिया का ब्याह था, हमने दे दिया। बिटिया का ब्याह हुआ, इसके बाद उसका दूल्हा मर गया। तो भाई कहता कि तुम्हारे सन्यास के पैसा लगे, इसलिए हमारी बिटिया का सुहाग उजड़ गया। तो हमने यहाँ काशी के संतों से भी पूछा तो उन्होंने कहा सन्यासी का पैसा तो गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, 1-1 रुपया दान पुण्य का। बोले बहुत समस्या हो गई। अब आप समझो वो थे 70 वर्ष के। 70 वर्ष के होने पर भी अपने परिवार की ममता नहीं छोड़ पाए थे। अपने भाई, भतीजा और भतीजा, बिल्कुल जिस मार्ग में चल रहे हो इस मार्ग में सब जगह से समिट कर एकमात्र प्रभु, एकमात्र प्रिया प्रीतम। तो ये साधु संग से स्वभाव। सर्वसंग पहो ही माम, सत्संग सर्वसंगो पहो ही माम। समस्त संगों का अपने आप त्याग करवा देगा यदि सत्संग हो रहा है। रोज सत्संग सुनने को मिले तो निश्चित सारे दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। श्री भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती है जो साधु संग करता है। उस कृपा के प्रभाव को जानकर उसके जीवन में भगवत प्राप्ति की तीव्र उत्कंठा आ जाती है। असली उपाय है भगवान की कृपा से साधु संग हो जाना, जिससे भगवान की महिमा और इस जीवन का परम लक्ष्य, कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। साधना में क्या मापदंड रखें कि मेरी चाल धीमी चल रही है या मेरी चाल उत्तम चल रही है? सही साधक वही है जो अपनी चाल को धीमी ही समझता है। मेरी चाल उत्तम है, यह उत्तम साधक का लक्षण नहीं है। मैं बहुत अधम हूं, जैसा भजन होना चाहिए, जैसी साधना होनी चाहिए वैसी मेरे से नहीं हो रही, ये अंदर बना रहना चाहिए। साधक को कभी अपनी साधना में संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छा चल रहा है, नहीं, अभी अच्छा कहां चल रहा? अभी राधा बोलते हैं आंख में आंसू कहां आया? अभी श्री जी कहां दिखाई दे रहे हैं? अभी अच्छा कहां चल रहा है? साधना में जितना संतोष होगा उतना ही वो आगे बढ़ेगा। जब अपनी चाल धीमी मानेंगे तो आपकी उत्तम साधना होगी। यही मापदंड है। साधना में असंतोष और अपनी चाल धीमी मानना और सबको भजनानंदी मानना। सब महान है, अधम तो हम ही है, बेस रखे हैं और जैसा भजन होना चाहिए वैसा नहीं होता, ऐसा अंदर दुख बना रहना चाहिए। उसकी साधना उत्तम बढ़ेगी। साधना जल्दी सिद्ध हो जाए, अपनी तरफ से क्या उपाय करना चाहिए? भगवान का दृढ़ भरोसा, दृढ़ आश्रय। साधना सिद्ध होने का उपाय, सब दोषों से मुक्त होने का उपाय, भगवान का दृढ़ भरोसा। हम वही मुंह की खाते हैं जहां भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। पक्का समझ लो, गुरुदेव भगवान कहते थे चाहे 24 घंटा भजन कर लो, अगर 1 मिनट भी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो 24 घंटे के भजन का आनंद अनुभव नहीं कर पाओगे।
बिल्कुल ठीक लकीर पे चले, जो लकीर खींच दी गई वैसे। लकीर का फकीर, फकीर कौन? जो लकीर का फकीर, जो गुरु ने लकीर खींच दी कि इस पे चलना है, बस इधर नहीं इधर नहीं, राई के सम चलत ही हो तौर की ओर, राई भर पैर उतार दिए लकीर से तो फकीरी में अंतर आ जाएगा। लकीर का फकीर, जो गुरु ने शास्त्र ने लकीर खींच दी, बस उसी पे चलना है। इधर उधर गाड़ी उतारोगे पलट जाएगी। जो जीटी रोड बना है उसी पे चलो। ये जो संप्रदाय है, जो मार्ग है, ये जीटी रोड है, राजमार्ग है, इसमें गिरोगे नहीं। अपनी जान में प्रयास में कमी न रखे, साधना का अभिमान न रखे और भगवान का भरोसा रखे तो जल्दी साधन सिद्ध हो जाता है। साधन में साधक को मेल जोल बढ़ाना ठीक है कि नहीं? ये हमारे दोस्त हैं, हमारे परमार्थिक अगर हैं, भजनानंदी हैं तो कोई दोष नहीं है, और अगर थोड़ी भी संसारिकता उसमें है तो तुम्हें गिरा देगी। इसलिए दोस्त नहीं बनाना चाहिए। जीवन में दोस्त नहीं बनाया आज तक, अभी कोई दोस्त नहीं, आगे भगवान जाने। आज तक कोई दोस्त नहीं तो दुश्मन का सवाल ही नहीं होता। जब दोस्त हो तो दुश्मन हो, न दोस्त है न दुश्मन है। भगवान ने बड़ी कृपा की, आज तक एक दोस्त नहीं, एक भी नहीं है। वृंदावन में रहते हुए 27-28 वर्ष हुए जा रहे हैं, एक भी दोस्त नहीं। पीछे तो वैराग्य में जीवन रहा तो वहां दोस्त का सवाल ही नहीं उठता। यहां भी एक भी दोस्त नहीं। कोई सब संत महंतों की चरण रज माथे पे है, लेकिन अपना किसी से नहीं है कि अमुक आश्रम के अमुक महंत से हमारा प्रेम है। सबसे प्रेम है, सबकी चरण रज वंदना है, लेकिन अपनी दोस्ती किसी से नहीं है। परमार्थ में, साधन मार्ग में मेल जोल बिल्कुल ठीक नहीं है। मेल जोल में धोखा हो जाएगा। जमुना बाई ये जुगल घाट पे रहती थी। अजीज बेग अकबर का भांजा, वो यहां गश्त पे आया हुआ था, अपने सैनिकों के साथ देखा ब्रह्मचारिणी, फटे पुराने कपड़े शरीर पे लपेटे, यमुना स्नान करके तो तेज झलक रहा था। तो सैनिकों से कहा ऐसी सुंदरी तो हमारी सेवा में आनी चाहिए। तो बोले सरकार ये विरक्त है, साधु है, ये ऐसे। अब उसका मन ललचा गया देख करके गीले वस्त्र में ऐसे। 2 वेश्याएं भेजी, वो साधु के वेश में आई और भगवान की चर्चा कर दी। 8-10 दिन लगातार आई तो वो साधु भाव से सम्मान करके बैठा लेती। अब जब 10 दिन लगातार आई तो मेलजोल हो गया, हंसना, बातचीत करना, बैठना। वो 2 दिन फिर नहीं आई, फिर तीसरे दिन अगले दिन आई तो पूछना बनता है ना कि आप 2 दिन नहीं आई। तो उनका हमारे यहां एक बहुत बड़े साधु आए हैं, उनकी सेवा में आप दर्शन करेंगे? उनका हरिवंश महाप्रभु की कृपा से ऐसी तो कोई इच्छा है नहीं, तो साधु दर्शन के लिए आप मना करते हैं? चलिए ना, बहुत अच्छे साधु है, आपको आनंद मिलेगा। उनका चलो महाप्रभु का आदेश है, श्याम श्यामापद कमल संग सिरनायो, किसी भी संप्रदाय का साधु हो अगर सिद्ध है तो उसके दर्शन मात्र से मंगल तो होता ही है। चलो मेल जोल पहुंचा दिया हवेली में। जो देखा हवेली, तो उनका हवेली कहां? संत आए तो उनको लगा संत को क्या हवेली और क्या फुटपाथ, मान लो कोई धनी मानी बुला के ले आया होगा। तो जब हवेली में अंदर गए तो बाहर से वैश्याओं ने दरवाजा बंद कर देखा उस अकबर के भांजे को, वो काम की दृष्टि से व्याकुल। अब समझ गए कि मुझे फंसा दिया गया, नजदीक मत आना। लेकिन वो क्या डरे, शासन सत्ता उसके हाथ में थी। जिसके मामा बादशाह हो, बोले तुम्हारे क्या बादशाह है क्या? तो उसके मामा ही बादशाह थे, बादशाह का भांजा। जो ही आगे बढ़ा तो आंख मूंद लिया, कहा श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। बबर से बीच में प्रकट हो गया, दहाड़ मारी, उनका पैजामा गीला हो गया, बेहोश हो गए। और अंतर ध्यान, ये देखो भागवतिक शक्ति, उनको आना नहीं पड़ा, दरवाजा नहीं खुलवाना पड़ा, अंतर ध्यान होकर अपनी कुटिया में हरिवंश महाप्रभु ने तुरंत उनको कुटिया में, और वो जो आंख खुले तो उसे वही शेर दिखाई दे, वही तब उसके हृदय में आया कि मैं उनके चलकर चरण वंदना करूं। वो आकर चरण मेल जोल ने जुगल घाट से हवेली पहुंचा दिया था। हो सकता है जिसे तुम संत समझ रहे हो, जिसे तुम अपनी साध्वी मित्र समझ रहे हो, वो तुम्हें गलत जगह फंसा दे। इसलिए बिल्कुल किसी से मेल जोल नहीं।
अपनी नियमावली, अपनी दिनचर्या, अपने मतलब ना अपने घर किसी को आने देना, ना किसी के घर जाना, कभी नहीं। ये जिंदगी में मत रखना। जब ऐसी तेजस्वी यमुना बाई को फंसाकर मेल जोल में हवेली में पहुंचा दिया तो अपने से कितनी बड़ी भी चूक हो सकती है। तो मेल जोल साधना में बिल्कुल ठीक नहीं है। असंगो हम पुरुषा, मैं असंग हूं, किसी से कोई मतलब नहीं। प्रश्नकर्ता बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे। ये हम लोगों की जो चाल है, इससे तो लगता है कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी, भगवान मिलेंगे नहीं। उत्तर दे रहे नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन हमारे स्वामी की चाल बड़ी तेज है। भगवान की चाल बड़ी तेज है। भगवान गरुड़ से भी तेज चलते हैं। जो सबसे तेज चलने वालों में है वायु, वायु से तेज चलने वालों में है मन, और मन से भी तेज चलने वाले हैं गरुड़ जी, और गरुड़ जी से भी तेज चलने वाले श्री भगवान है। हमें अपनी चाल पे भरोसा नहीं, भगवान पे भरोसा रखना है। ऐसा नहीं मानना कि हमारी चाल से पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी, भगवान तो मिलेंगे नहीं। हमारी चाल तो धीमी है, लेकिन मेरे मालिक की चाल बहुत जोर की है। जिस दिन कृपा करेगा एक क्षण में हमसे मिल जाएगा। अपने आराध्य देव में तन्मय होना, अव्रावृत भजनात् अखंड भजन तन्मयाहा, उन्हीं में डूबे हुए हैं। अन्य कोई आस भरोस विश्वास संबंध किसी से भी नहीं। प्राणी वस्तु पदार्थ परिस्थिति घटना लोक परलोक किसी से भी नहीं। केवल अपने आराध्य देव से, उसे अनन्य भक्ति कहते हैं। जब अनन्य भक्ति का रंग चढ़ता है तो दृष्टुम, वो मुझे देखता है, तत्वेन, उसको तत्व का ज्ञान हो जाता है। ज्ञातुम, वो पूर्ण रूप से मेरा परिचय जान जाता है। और प्रवेशतुम, मेरे में प्रवेश पा जाता है। तो उसकी दशा क्या होती है? जो अनन्य भक्ति से युक्त महापुरुष है, उसकी दशा क्या होती है? नारायण स्वामी जी जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, सन्यासी हैं और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी हैं, वो प्रवेशतुम दृष्टुम ज्ञातुम तत्वेंच पूर्ण है। इसमें चारों में तत्व का ज्ञान है, भगवत रहस्य का ज्ञान है, भगवान में वो प्रवेश पाए हुए हैं और भगवान का साक्षात्कार किए। तो स्थिति क्या होती है? वो कह रहे हैं अब मोहन का चिंतन नहीं करना है, मोहन हमारे मन में बस गए हैं। मोहन बसी गयो मेरे मन में। मन में जो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वो भगवान प्रकाशित हो गए मन में। अब मन नहीं, अब मोहन हो गया, मन मोहन हो गया। मोहन बसी गयो मेरे मन में, लोक लाज कुल कान छूट गई, या की नेह लगन में। मोहन बस गयो मेरे मन में, मन मोहन हो गया। ऐसा प्रभाव पड़ा, अब ना लोक की कहानी, न वेद की कहानी, न कुल की कहानी, इन सब से ऊपर उठ गया, छूट गई। अब एक ही बात रह गई, नेह की लगन, प्रेम। मिला हुआ भी मिलने की प्रबल चाह, देखता हुआ भी देखने की प्रबल प्यास, नेह लगन में। स्थिति क्या है? जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में। धन्य है जीवन जिसके लिए तरसा जाता है पूरा जीवन। क्या स्थिति आई अनन्य भक्ति के द्वारा, जो प्रभु का रहस्य ज्ञान हुआ, प्रभु का तत्व ज्ञान हुआ, प्रभु में प्रवेश पा गए, प्रभु का दर्शन हुआ, तो मन ही मनमोहन बन गया। अब लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, इस सब से वो ऊपर उठ गया है, लोकातीत हो गया है, वेदातीत हो गया है। अब वो जिधर दृष्टि डालता है उसे अपना इष्ट केवल दिखाई देता है। स्वयं की स्थिति वर्णन कर, कितना महान वो हृदय है जिसमें हर समय प्रभु स्फुरित हो रहे हैं।
नहीं तो विषय वासनाओं का जाल बिछा हुआ है, ये वो प्रपंच चलता रहता है। अनन्य भक्ति का क्या प्रभाव पड़ा? जित देखूं तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में अंग अंग प्रति, रोम रोम में छाए रहो तन मन में मोहन। रोम रोम अंग अंग प्रति छाए रहो तन मन में मोहन, बसी गयो मेरे मन में। अपने अंगों में भी श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं, रोम रोम श्याम सुंदर में हो गया। घर बाहर आंगन में देखे तो श्याम सुंदर तो दिखाई दे रहे, पर अंग अंग श्याम सुंदर, रोम रोम श्याम सुंदर, पूरा तन श्याम सुंदर और मन श्याम सुंदर। नारायण स्वामी तन में भी वही, मन में भी वही, अंग अंग में वही, रोम रोम में वही। क्या सुंदर झांकी हर समय हो रही। कुंडल झलक कपोलन सोहे, दिखाई दे रहा है नील कमल की सी कांति, अद्भुत चिकने तेजोमय कपोल और उनके ऊपर कुंडल की तेजोमयी झलक पड़ रही है। कुंडल झलक कपोलन सोहे, बाजू बंद भुजन में अजान बाहु, विशाल बलशाली अभयद भुज दंडमूल पीनन शशानुकूल, अजान बाहु जिनकी भुजाओं में बाजू बंद बंधे हुए हैं। प्रभु कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुनि चरणन में मोहन, बस गयो मेरे मन में। सुंदर कंकण धारण की हुई है कलाई पे, कमर में करधनी है और ललित बनमाला धारण की हुई है। श्री चरणों में नूपुर बंधे जो अद्भुत ध्वनि कर रहे हैं, और नयन चपल नयन भ्रकुटी वर बाकी, ठाढ़ो सघन लतन में, नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में। नारायण बिना मोल बिकी हूं, या की नेक हसन में मोहन, बस गयो मेरे मन में। बड़े ही चंचल नयन है, बाकी भ्रकुटी है, इसीलिए इन्हें बाके बिहारी कहते हैं। ये सघन लताओं में खड़े हैं। नारायण स्वामी कहते बिना मोल की मैं बिक गई, इस प्रेम समुद्र ने डुबो दिया, बिना मोल के बिक गई हूं, यह एक मुस्कान में अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे अनन्य प्रेमी जनों के हृदय में धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी किसी की भी चाह नहीं होती। ये साधारण लोग क्या, साधारण भक्तों को समझ में नहीं आ सकता कि भगवान की आराधना करें और उनसे कुछ चाहें ना, कुछ सुख ना चाहें। ये क्या है, कैसा है इनका हृदय। भगवान की भक्ति करें, भगवान की आराधना करें और उनसे हम कोई लाभ ना चाहें। ऐसे तो लाखों करोड़ों भक्तों में कोई एक भक्त होता है, कोई एक जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। कोई एक दो लाखों लोग भजन कर रहे हैं, लाखों, लेकिन प्रभु से सुख पाने के लिए, प्रभु से कल्याण कराने के लिए, प्रभु से अपना मंगल चाहने के लिए। धन्यवाद, वो भी उदार माने हैं, भगवान ने उनको भी उदार कहा है, आर्त को भी, अर्थार्थी को भी, जिज्ञासु को भी।
भगवान से संकट निवृत्ति चाहना, भगवान से अर्थ भोग सामग्री चाहना, भगवान से ज्ञान चाहना, भगवान में स्थित हो जाना, मोक्ष प्राप्त कर, चारों महान है। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार रस में इन चारों की चर्चा नहीं। ये समझ में इसलिए नहीं आएगा कि अभी हम देह भाव से युक्त हैं, तो लगता है भगवान की आराधना सुख प्राप्ति के लिए की जाती है। यदि मेरी मन चाही सुख सामग्री न मिली तो आराधना का फल क्या है? यहां अपार सुख का समुद्र लहरा रहा है। मांगोगे तो क्षुद्र कण मांगोगे। जैसे प्यासा आदमी प्यास बुझाने के लिए ओस को चाटने लगे तो जीवन हो जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ये ओस कण जैसे भोग है यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक। अगर हम आराधना करके मांगना भी चाहते तो हमारी केवल मांग ओस कणों की है, जिनसे कभी प्यास नहीं बुझेगी। प्रेम समुद्र में हमारी प्यास बुझेगी। अगर हम ना मांगे और आराधना करें गुरुजनों की बात मानकर, तो हमको ओस कण नहीं, हमें प्रेम समुद्र का पान करने को मिलेगा। प्रेम समुद्र, अपार सुख, अपार आनंद, जहां किंचन मात्र भी दुख का लेश नहीं। स्वयं भगवान गीता जी में कहते हैं, जैसे विशाल सरोवर के प्राप्त हो जाने पर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, जरूरत नहीं होती, ऐसे एक बार भगवदानंद स्फुरित हो तो ब्रह्मलोक तक के भोगों की विश्वत त्याग वृत्ति हो जाती है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी लगन को समझा नहीं। इस मार्ग में सर्वाश्चर्य की बात यह है कि यहां सर्वविध श्रृंगार है और उत्तम भोग है, पर यहां के प्रेमी सब त्यागियों के सिरमौर हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय। अपने युगल सरकार की सुखेच्छा यहां के उपासक का जीवन है। यहां महामहिम श्रृंगार है, महामहिम अत्यधिक भोग है, पर त्यागियों की वो शिरोमणि है प्रेमी जन। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। त्यागी का त्याग तो दिखाई देता है कि वो कपड़ा नहीं पहनता, दिगंबर रहता है, भभूत लगाता है, ऐसा, वो वृक्ष के नीचे ऐसा। लेकिन ये श्रृंगार चरम सीमा का भोग और युगल सुखेच्छा के अतिरिक्त इनके अंदर कोई वासना, कोई इच्छा, ना मोक्ष की न कोई और अन्य की। इस त्याग को कैसे कोई जान सकता है? इन प्रेमियों के जीवन की प्रत्येक श्वास, मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति और शरीर की प्रत्येक क्रिया एकमात्र सहज में युगल सरकार के लिए होती है, प्रिया प्रीतम के लिए। इस महान परम त्याग और समस्त उत्तम महाभोगों का सानिध्य ये समझ में नहीं आता। ये बड़े बड़ों की समझ में नहीं आता। ये बड़े बड़े विद्वानों की, त्यागियों की बुद्धि में भ्रम हो जाता है। ये बैरागी कैसे है, त्यागी कैसे है? सबसे दुरूह पहली यह है कि उनका जीवन, प्रेमी जनों का, जो वृंदावन नित्य विहार रस के, इनकी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म वृत्ति और शरीर की प्रत्येक क्रिया केवल युगल सरकार के लिए है। तथापि परम त्याग और महामहिम भोगों के बीच में रहना, ये बड़ी पहेली है। इसे बड़े बड़े त्यागी और ज्ञानी जन नहीं सुलझा सकते कि इनका ऐसा कैसा त्याग भोगों के बीच में रहते हुए, जहां नित्य ब्रह्मानंद स्वरूप में परिनिष्ठित परमहंस इस रहस्य के मर्म को जानने वाले सुखदेव जी, परीक्षित जी मरणासन्न है, 7 दिन में तक्षक सर्प काटेगा, पुलकित होकर के रास लीला सुना रहे, महान आनंद से प्रफुल्लित है, मुग्ध है और पवित्रतम गुप्त रहस्य खोलने लगे। ऐसा परमहंस जो अद्वितीय है,
गर्भ से ही बैरागी, नाल छेदन भी नहीं हुआ और घर त्याग करके चल दी। मां का रूप नहीं देखा लौटकर। श्री सुखदेव जी ने वो गोपियों के रूप का वर्णन करते हैं, वो गोपी वल्लभ प्रभु के साथ रास विलास का वर्णन करते हैं। क्या है ये रास? यदि इसमें कहीं भी लोक परलोक के सुख की गंध भी होती तो ये परमहंस बोलते ही नहीं। परम त्यागी महामहिम भगवद अवतार स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य देव जी गोपी का स्मरण करके भाव में डूब जाते। जब कभी ब्रज की चर्चा होती तो अश्रुओं की धारा बहती। महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव बाह्य ज्ञान शून्य होकर प्रेमानंद राज्य में प्रवेश। अगर कहीं इसमें विषय की गंध होती तो ये महापुरुष गोपी नाम लेकर राधा भाव में ये ऐसे विकल हो जाते। जहां श्री विद्यापति जैसे बड़े बड़े प्रसिद्ध कवि विद्वान इन लीलाओं का गायन करके भाव समाधि में डूब गए, जहां महाप्रेमी भक्त सूरदास जी एक से एक अद्भुत रास और विलास के पद हैं। नंददास जी, चंडीदास जी, जयदेव जी, ये बड़े बड़े महापुरुष परात्पर ब्रह्म तत्व को जानने वाले रास का वर्णन कर रहे हैं। ये प्रेम पीयूष धारा है, इसे कोई देहाभिमानी स्त्री पुरुष भाव वाला कैसे जान सकता है? श्री कृष्ण श्री लाडली जी अभिन्न है। देखो लौकिक व्यवहार में ये सब बातें होती है, ब्याह आदि। ये अभिन्न स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज में अनादिकाल से, अवतार लीला तो कुछ समय के लिए होती है, नवनिवृत्त निकुंज का परिचय ही नहीं है। अगर कोई बोलने का उत्साह रखता है तो पौराणिक भगवत अवतार लीला का, लेकिन प्रिया और लाल नवनिवृत्त निकुंज श्री वृंदावन का नित्य विहार रस, ये भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। साम रहस्योपनिषद में कहा गया है, अनादिरयम पुरुष एक एवास्ति तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधा रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। वह अनादि पुरुष परब्रह्म परमात्मा अनादिकाल से अपने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए दो बन करके खेल रहा है। उस अनादि पुरुष परमात्मा का प्रेम मूर्तिमान राधा, इसीलिए वो परमात्मा राधा की आराधना करता है, राधा आराधन तत्पर। इसीलिए वेदज्ञ पुरुष श्री राधा को रसिकानंद रूपा बताते हैं। तदेव रूपम द्विधा विधाय समाराधन तत्परो भूत तस्मात् ताम राधाम रसिकानंदाम वेद विदो वदंती। व्यवहार की गुंजाइश ही नहीं। राधा तापनी उपनिषद में आता है, एयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्चै कहा क्रीडनार्थम द्विधा भूत। ये जो राधा है यही श्री कृष्ण है, रस के सागर रूप में श्री कृष्ण रूप में, और प्रेम समुद्र का सार रूप में राधा। यही राधा श्री कृष्ण है, यही श्री कृष्ण राधा है। वे एक है, पर खेल के लिए राधा और कृष्ण दो रूप धारण किए गए। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया। मैं सबकी आत्मा हूं पर मेरी आत्मा राधा है। राधा जो क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा है, और मैं श्री कृष्ण वृंदावनेश्वरी श्री राधा की राधैवाराध्यते मया निरंतर आराधना करता रहता हूं। वृंदावनेश्वरी राधा राधैवाराध्यते मया, मेरे द्वारा आराधित, मैं आठों पैर उनकी आराधना में रहता हूं। क्योंकि नित्यम कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। राधा कृष्णात्मिका, कृष्णात्मिका कृष्ण की आत्मा है श्री राधा। यह कृष्णा सापि राधा च
या राधा कृष्ण एव सहा एकम ज्योतिर्द्विधा भिन्नम राधा माधव रूपकम। जो श्री राधा है वही श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण वही श्री राधा है। ये राधा माधव रूप एक ही परमात्मा ज्योति दो रूपों में प्रकाशित हो रही है, अभिन्न है। कोई भी इनमें भेद बुद्धि यदि करेगा, अवयोर बुद्धिर भेदम च यह करोति नराधमा तस्य वासा काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवा करो। जो मुझ श्री कृष्ण और राधा में भेद करके तनिक भी वर्णन करेगा, उसे जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे काल सूत्र नामक नरक भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं सृष्टि रच सकूं आपके बिना। सृष्टि की रचना में मैं सामर्थ्यवान बनता हूं आपके कारण। आप मूल प्रकृति ईश्वरी हैं, आपके ही सहयोग से मैं हर लीला करता हूं। जब ब्रज की रास का प्रादुर्भाव प्रभु करना चाहते हैं तो योग माया मुपाश्रिता, कल आपने सुना था, हमारी श्री किशोरी जी के ही अंश से योग माया का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान रपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षण तुम मनस चक्रे योग माया मुपाश्रिता। मैं सृष्टि रचना में तभी सामर्थ्यशाली बनता हूं जब आप होते हैं। जैसे मिट्टी ना हो तो कुम्हार क्या बनाए, स्वर्ण ना हो तो सुनार गहना कैसे बना सकता है, ऐसे हे किशोरी जो आप ना हो तो आपके अंश मूल प्रकृति के बिना मैं कैसे परमात्मा सृष्टि की रचना, एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों की रचना आपसे होती है। यदि तुम न रहो तो मैं हूं ही नहीं। समझो, राधा कृष्ण तत्व को समझो। तुम सृष्टि की आधार नहीं, मेरी भी आधार हो। मैं अच्युत संपूर्ण सृष्टि का जो रचना का कार्य करता हूं, मैं बीज स्वरूप, आप मूल प्रकृति ईश्वरी आपके ही सामर्थ्य से करता हूं। प्रियास्ते हम त्वमपि च मम प्रेयसीति प्रवादस त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हंत प्रलापः त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे व्याहारे नो नहि समुचितो युष्मदस्मत् प्रयोगः। यदि मैं प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रीतमा हो ये कहते हो तो ये केवल प्रवाद मात्र है। तुम मेरी प्राण हो मैं तुम्हारे प्राण, ये कहना प्रलाप मात्र है। तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूं ये कहना भी साधु शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हम और आप में मैं और तू का प्रयोग ही नहीं है, हम दो हैं ही नहीं। राधा और श्याम सुंदर में द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। जो श्याम सुंदर वही राधा, जो राधा वही श्याम सुंदर। त्वं मे ते स्यामहमिति च यत् तच्च नो साधु राधे, ये साधुवाद नहीं कि आप हो मेरी, मैं आपका, और आप और मैं जहां शब्द लग रहा है, ये साधुवाद नहीं। क्या है? हमारे आप में कुछ भी किंचन मात्र दो है ही नहीं। इसीलिए मैं और तू का प्रयोग मेरे और आपके बीच में नहीं। मैं एक ही, श्याम श्यामा एक ही तत्व। बिलग की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। देखो, राज दरबार की चर्चा करने वाला महल के रस को नहीं जानता है, लेकिन महल के रस की वृत्ति को जानने वाला राज दरबार की वृत्ति को जानता है। जो पौराणिक ग्रंथों में बाहर के रहस्य को जानने वाले ज्ञाताजन हैं, वो नित्य विहार रस को नहीं जानते। पूज्य गोकुल रमण रेती में विराजमान महाराज श्री गुरु शरणानंद जी, राधाष्टमी का उत्सव चल रहा था, हितदास बाबा विराजमान थे। जब पूज्य श्री के बोलने का अवसर आया तो आपने स्पष्ट शब्द बोले थे कि मैं घर के बाहर की बात बता सकता हूं, अंदर की बात नहीं बता सकता, इसलिए हम दरवाजे की बाहर की बात करेंगे, अंदर की नहीं। आप लोग महल के अंदर की सहचरियां हो, आप लोग बोलो, हम तो घर के बाहर की बात, जहां लाला खेलता है वहां की बात। बहुत अच्छा लगा। और बिल्कुल नहीं निकुंज के विषय में बोले, बाहर की बात, इस श्लोक बोले, बाहर की लीला की बात। जो नवनिवृत्त निकुंज का विलास है, धर्म सम्राट करपात्री जी महामहिम ज्ञान समुद्र पर जब ये बात आती तो कहते राधा गूढ़ तत्व है, राधा महान गूढ़ तत्व है। ये कोई राधा रसिक ही इसकी व्याख्या कर सकता है। शब्दार्थ तो आप जिस ग्रंथ का कहो उसका हम कर दें, और श्रीमद राधा सुधा निधि का बहुत अच्छा शब्दार्थ करते, पर ये जरूर बोलते जाते कि इस राधा रस का रसास्वादन के रसिक ही कोई रहस्य वर्णन कर सकता है।